दोस्तों मैंने कहा था ना, एक बार ब्रह्मोस डील फाइनल हो जाती है तो देखना कैसे चीन से परेशान देश भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। ऐसा नहीं कि वह यूरोपियन देशों से हथियार नहीं खरीद सकते। जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते, लेकिन वन टाइम पेमेंट पे। आसान भाषा में कहे तो जिनके पास डेबिट कार्ड है वो 80,000 का स्मार्टफोन वन पेमेंट में खरीदने से थोड़े हिचकिचाहट करते, लेकिन जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो तो लाख रुपए का आईफोन भी बड़े आराम से खरीद लेते, क्योंकि यहाँ किस्तों में भी पेमेंट किया जा सकता है। और ठीक यही सोच, यही रणनीति भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में भी दिखा रहा। आपको याद ही होगा कि 2017 से फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से फिलीपींस सरकार भी कहीं ना कहीं अपने पाँव पीछे खींच रही थी, क्योंकि मिलियन डॉलर्स एक ही दफ़ा खर्च करना किसी भी मीडियम बजट देश के लिए थोड़ा कठिन रहता है। लेकिन जब राजनाथ जी ने फिलीपींस जाकर लाइन ऑफ क्रेडिट की ऑफर की तो एक ही हफ्ते के भीतर हमें ब्रह्मोस डील की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोनों देशों की ओर से सुनने को मिली। मतलब थोड़ा सा अपनी ओर से भी निवेश करना कितना फायदे का सौदा हो सकता है, यह ब्रह्मोस डील से भारत को सीखने को मिला। और अब यही विदेश नीति भारत बांग्लादेश पर भी लागू कर रहा। इस डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और एक देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी है ताकि वह मनचाहे हथियार भारत से खरीद सके। खबर के मुताबिक बांग्लादेश अपनी सरहदी सुरक्षा के लिए मिसाइलों से लेकर चॉपर्स तक भारत से खरीदना चाहता है। आपको बता दो कि पाक के आईएसआई संगठन घाटी के अलावा बांग्लादेश में भी सक्रिय है और वहाँ भी छोटे बड़े बम धमाके होते रहते हैं। इसके अलावा जो म्यांमार से लगती सीमा है वहाँ के विद्रोही भी बांग्लादेश में घुसपैठ करते हैं। तो इन्हीं सब पर रोक लगाने बांग्लादेश को कुछ आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है। अब चीन से तो मांग नहीं सकता, क्योंकि चीन पहले ही उसे कर्ज के जाल में फंसा चुका है। यूरोपियन देश तो पहले पैसा मांगते हैं। तो ऐसे में भारत एक देश है जो क्वालिटी हथियार भी दे रहा और क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा रहा है। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जिन देशों को भारत अपने हथियार बेच रहा वो भी क्रेडिट पे, उनसे हर साल भारत को करोड़ों रुपयों का ब्याज मिलेगा और यही देश आगे जाकर भारत से ही हथियार खरीदेंगे, जैसे कि हम 70 सालों से रशिया से खरीदते रहे। प्लस जो देश भारतीय हथियार इस्तेमाल करेंगे उन्हें चीन के खिलाफ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। मतलब भारत इन देशों से मोटे पैसे भी कमाएगा और चीन पे भी नकेल कसता रहेगा। इसलिए तो बिना समय गंवाए बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिफेंस इंपोर्ट के तहत बांग्लादेश को $500 मिलियन या उससे भी ज़्यादा की लिमिट देने का ऐलान किया जा चुका है। आप आईएमएफ की इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश भारत की ओर से दी जाने वाली 500 मिलियन क्रेडिट लाइन के तहत अपने अधिकतर डिफेंस वेपन्स भारत से ही इंपोर्ट करेगा। इसमें यह भी कहा गया कि रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस बात पर सहमति जताई कि आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने दोनों देश हमेशा तत्पर रहेंगे। वैसे भारत की इस विदेश नीति पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।